नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देता हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, चीनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करते खेल, साउथ कोरिया की सीनियर सिटीजन ट्रैवल सेवाओं में उछाल। अब समाचार विस्तार से। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में चीन का निवेश इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल अपग्रेड को गति दे रहा है। 2024 में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग निवेश में 8.2% की ग्रोथ के साथ एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल लेवल पर 35 क्षेत्रों में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ग्रीन और इंटेलिजेंट उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में मुनाफा उद्योग के औसत से अधिक है, जिससे चाइना की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। चीन की वीजा फ्री ट्रांजिट नीति, जिसमें 10 दिनों के ठहरने की अनुमति है, ने काफी ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्टों को आकर्षित किया है, जिससे विदेशी भाषा के टूर गाइड की डिमांड बढ़ गई है। बहुत से गाइड अपनी बुकिंग में 3 गुना ग्रोथ और 40% इनकम बढ़ने की रिपोर्ट देते हैं। ट्रैवल एजेंसियों ने यूरोप और यूएस से होने वाली क्वेरीज में ग्रोथ देखी है, जहां महीनों पहले से ही टूर बुक किए जा रहे हैं। चंगतू जैसे शहर रूसी और फ्रेंच जैसी कम प्रचलित भाषाओं में गाइडों को ट्रेन किया जा रहा है। पिछले साल विदेशी विजिटर्स की संख्या में 123% की ग्रोथ के साथ ये सेवाएं टूरिस्टों के अनुभव को बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए खास रहीं। चीन के चेजियांग प्रांत की राजधानी हांगझो के पास शिनकांग गांव एक स्पोर्ट्स हब के रूप में फल फूल रहा है, जो फुटबॉल के मैदान, टेनिस कोर्ट और BMX ट्रैक जैसी सुविधाओं के साथ 5 लाख टूरिस्टों को आकर्षित कर रहा है। यूनेस्को हेरिटेज स्थलों के पास होने के कारण इस गांव ने खेल केंद्रित ग्रामीण पुनरुद्धार के माध्यम से सफलता हासिल की। वहां के लोग अब रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स फैसिलिटी जैसे तेजी से बढ़ते बिजनेस का आनंद ले रहे हैं। ये मॉडल हांगझो के 200 थीम वाले गांवों को बनाने के अभियान के साथ मेल खाता है, जिसमें सांस्कृतिक संरक्षण को आधुनिक मौकों के साथ जोड़ा गया है। चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के हामी शहर ने हाल ही में 1 मिलियन किलोवाट सोलर थर्मल और फोटोवोल्टिक एनर्जी परियोजना को बिजली उत्पादन के लिए ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। ये सुविधा 8 घंटे तक हीट को स्टोर कर सकती है, जिससे सालाना 15 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। ये इनोवेशन सिंचांग की ग्रीन एनर्जी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है, जो सालाना 1.86 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे क्लीन बिजली देता है। कोलंबिया के कॉफी इंडस्ट्री ने जलवायु चुनौतियों के वर्षों के बाद पिछले साल 21% उत्पादन ग्रोथ के साथ वापसी की है। अनुकूल मौसम के कारण अधिक पैदावार हुई, जिसमें 1 करोड़ 34 लाख बैग अरेबिका बीन्स का उत्पादन हुआ, जबकि ब्राजील और वियतनाम में उत्पादन में कमी के कारण ग्लोबल कॉफी की कीमतें ऊंची बनी हुई है। कोलंबियाई किसानों की बढ़ी हुई मांग और बेहतर मुनाफे से लाभ होता है। उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिकवरी के बावजूद सप्लाई अभी भी ग्लोबल डिमांड से कम है, जिससे कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। साउथ कोरिया की बूढ़ी होती आबादी सीनियर सिटीजन फ्रेंडली ट्रैवल सेवाओं की डिमांड को बढ़ा रही है। हर ट्रैवल से पहले ट्रैवल कंपनियां अपने ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दवाइयां और नाश्ते के पैकेट जैसी जरूरतमंद चीजों को बड़े ध्यान से तैयार करते हैं। ये देखते हुए कि देश में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा है। ये सर्विस देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रैवल को अधिक मजेदार और सुलभ बनाने के लिए समर्पित है, जिसकी लागत 140 से $550 के बीच है, जिसमें रैंप और व्हीलचेयर स्पोर्ट जैसी सुविधा भी है। स्थानीय सरकारें इस सेक्टर को सपोर्ट करती हैं और इस सेक्टर के तेज विकास के कारण बिक्री में 10 गुना ग्रोथ देखी गई है। ग्रीस की राजधानी एथेंस अपने प्राचीन आकर्षण को बनाए रखने और आधुनिक शहरी जीवन की मांगों के बीच संतुलन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। जबकि एथेंस का बुनियादी ढांचा ग्रीस के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी उन्नत है, फिर भी ये कई यूरोपीय राजधानियों से पीछे है। ये अंतर बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, खासकर सब अर्बन से केंद्र तक। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। इन दिनों सभी की निगाहें नॉर्थ ईस्ट चाइना के हेलोंगजियांग प्रांत की कैपिटल हार्बिन पर टिकी हैं, क्योंकि आईसीटी के नाम से मशहूर ये शहर 9वें एशियन विंटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है। करीब 30 साल बाद एशियन विंटर गेम्स हार्बिन में दोबारा हो रहे हैं और ये शहर स्पोर्ट्स, कल्चर और कम्युनिटी का जश्न मनाकर दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार है।
ये एशियन विंटर गेम्स 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे, जहां पूरे एशिया के एथलीट अपने कौशल का दमखम दिखाएंगे। बर्फ से ढकी सर्दियों और चौंका देने वाली बर्फ की मूर्तियों के लिए जाने जाने वाला हार्पिन किसी और की तरह सर्दियों का एक अद्भुत नज़ारा है। ये शहर लंबे समय से स्कीइंग, स्केटिंग और हर तरह की ठंड के लिए पसंदीदा रहा है। ग्लोबल इवेंट्स की मेजबानी करने के अपने शानदार इतिहास के साथ, जैसे FIS स्नोबोर्ड वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप, हार्पिन बिग इवेंट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार यह पहले से कई ज़्यादा बड़ा है। हार्पिन ने पूरे एशिया के एथलीटों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। उनका स्वागत वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को पूरा करने वाले एडवांस अल्ट्रा मॉडर्न वेन्यू पर किया है। हार्पिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल भी एशियन विंटर गेम्स में एक अनूठा आकर्षण जोड़ता है। इस उत्सव ने शहर को बर्फ की चमचमाती मूर्तियों और शानदार कल्चरल प्रदर्शनों के साथ एक मैजिकल विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है। हार्पिन नॉर्थ ईस्ट चाइना के हेलोंगजियांग प्रांत का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी लगभग 1 करोड़ आबादी है। लोगों की आबादी के हिसाब से ये चाइना का 8वां सबसे बड़ा शहर है। आज हार्पिन स्कीइंग, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग जैसे इवेंट में हाई ऑक्टेन एक्शन के लिए तैयार है। एशियाई देशों से आए खिलाड़ी यहाँ केवल एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि आपस में जुड़ेंगे भी। देखा जाए तो ये विंटर गेम्स एकता और दोस्ती की भावना उजागर करने के बारे में है। हार्पिन के लिए 9वें एशियन विंटर गेम्स की मेजबानी करना एक गौरवपूर्ण क्षण और एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर भी है। होटल पूरी तरह बुक हो चुके हैं, रेस्टोरों में चहल पहल है और लोकल बिजनेस फल फूल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विजिटर्स की ये भीड़ और मीडिया अटेंशन शहर की इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा हार्पिन पर एक प्रमुख विंटर गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में ध्यान दिए जाने से भविष्य में और भी अधिक टूरिस्टों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इस शहर की महत्वाकांक्षी योजनाएं इसके सतत विकास लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं, जिससे यह इवेंट खेल और शहरी विकास के लिए डबल फायदा वाला है। लोग एशियन विंटर गेम्स के लिए यहाँ आ रहे हैं तो हार्पिन आइस स्नो वर्ल्ड का भी लुत्फ उठा रहे हैं। यह एक विंटर थीम पार्क है जिसने पिछले साल 27 लाख से ज्यादा विजिटर्स को आकर्षित किया था। नियॉन लाइट से रोशन बर्फ की मूर्तियां दुनिया भर के टूरिस्टों को आकर्षित कर रही हैं। यह इस साल बड़ा और बेहतर है, जो 10 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहाँ 1.5 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ और स्नो से बेहद खूबसूरत महल, मूर्तियाँ और कई अन्य कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ और भी बहुत कुछ है। उन हैरान कर देने वाली बर्फ कृतियों में से कुछ एशियन विंटर गेम्स की वेन्यू की शोभा को भी बढ़ा रही है, जो पहले कभी नहीं देखी गई है। दरअसल ये खेल और कला का मिश्रण है। ऐसा कहा जाता है कि चाइना में रहकर अगर बर्फ का मजा लेना है तो हार्पिन से बढ़िया जगह कोई और नहीं हो सकती। यहाँ ठंड के मौसम में पूरे शहर को खासतौर पर बर्फ से तैयार किया जाता है, जिसे देखने के लिए कोने कोने से लोग जुटते हैं। ये जगह वाकई विशाल और मनमोहक है और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये मूर्तियाँ दुनिया भर के कारीगरों का कौशल दिखाती हैं, जिसे देखने सर्दियों में लोगों की अथाह भीड़ उमड़ती है। सर्दियों में बर्फ से बनी मूर्तियाँ और जगमगाती रोशनी से पूरा शहर चमक उठता है और ये आंखों को काफ़ी सुकून देता है। हार्पिन के आइस रिंक में स्केटिंग करने का अनुभव बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने पंख लगा दिए हों और आप आसमान में उड़ रहे हों। इसके अलावा रोमांचकारी ढलानों पर बर्फ की ट्यूबिंग करने का मजा ही कुछ और है। खेलों में हार्पिन की भूमिका बहुत बड़ी तस्वीर से जुड़ी है। चाइना अपनी आइस एंड स्नो इकोनॉमी को बढ़ाने के मिशन पर है, जिसका लक्ष्य साल 2030 तक 1.5 ट्रिलियन युएन तक पहुंचना है। टूरिज्म से लेकर स्पोर्ट्स उपकरण मैन्युफैक्चरिंग तक विंटर गेम्स का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। हार्पिन में इस ना भुला देने वाली इवेंट की शुरुआत के साथ ही उत्साह का माहौल है। शहर के ऑर्गेनाइजर, वॉलंटियर्स और उत्साही लोकल लोगों ने इसे एक सहज अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने शानदार इतिहास, हाईटेक फैसिलिटीज और गर्मजोशी मेहमान नवाजी के साथ हार्पिन ऐसी यादें बनाने के लिए तैयार है जो जीवन भर याद रहेंगी। तो चाहे आप स्केटर्स की अद्भुत गति से मोहित हो या आइस एंड स्नो की दुनिया की सुंदरता से प्रेरित हो, एक बात तो तय है, हार्पिन इस एशियन विंटर गेम्स में लोगों को मोहित करने वाला है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।